हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बढ़िया वाले न्यूमेरिकल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर तो हमारा चल ही रहा है। इस चैप्टर में हम फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं के कंसेप्ट पे आधारित ये हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो कर दें शुरू बिना ज़्यादा बातें किए। तो पहला न्यूमेरिकल है current in a circuit falls from 50 ampere to 0 ampere in 0.1 seconds. ठीक है, if an average EMF of 200 volt is induced, calculate the self inductance of the circuit. ये NCERT का क्वेश्चन 6.8 है, पेज नंबर 230 पे। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं स्क्रीन के आगे से हट रहा हूं, आप पॉज करो और इसे सॉल्व करो। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा और आप फिर सॉल्यूशन मैच कराना। यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो मैं हट गया स्क्रीन के आगे से, पॉज करके सॉल्व करो। चलो भाई मैं करता हूं सॉल्यूशन। हमें दे रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 200 वोल्ट। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। रिलेशनशिप हमें पता ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है 200 वोल्ट। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में ये फॉर्मूला लगता है डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। यही अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दे रखी होती तो फॉर्मूला लगता माइनस एल डी आई बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के केस में। चलो ये हमें दे ही नहीं रखी है तो हम इसे रब कर देते हैं। डेल्टा आई कितना है, ये होता है आई टू माइनस आई वन। आई टू है 0, आई वन है 5, ये दे रखा है। 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हुआ है ना करंट, तो आई टू तो 0 हो गया, आई वन हो गया 5। तो डेल्टा आई हो गया आपका -5 एम्पियर। डेल्टा टी क्या हुआ, T2 माइनस T1। तो जो T2 है वो है 0.1 सेकेंड और T1 क्या होगा, टाइम तो 0 से काउंट किया गया होगा, तो T1 हुआ 0 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका 0.1 सेकेंड्स। तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी हमने कैलकुलेट करा -5 एम्पियर अपॉन ये वैल्यू रख दी ना यहां, फिर डेल्टा टी की वैल्यू रखो 0.1। तो ये आएगा -50 एम्पियर पर सेकेंड। देखो सही है। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो। आपको तो एल निकालना है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ 200 रख दो, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी रख दो -50। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे सबको सही से समझ में आ जाए। ये रख दिया 200 माइनस एल इंटू -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एल हो जाएगा 200 अपॉन 50। कट गया 0 से 0, आंसर आया आपका 4 हेनरी। 4 हेनरी इज द आंसर। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या यूनिट होती है, हेनरी। तो आपका भी आंसर आ गया होगा बच्चों। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलो अब करते हैं अगला न्यूमेरिकल। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 seconds. What is the change of magnetic flux linked with the other coil? तो ये जो क्वेश्चन है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। पहला क्वेश्चन था सेल्फ इंडक्टेंस का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सारी वैल्यूज दी गई हैं, बस आपको
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में आपको पता है दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। इन्होंने हमसे सिर्फ पूछा है कि जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, इसे करो, स्क्रीन पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपने तो 1 सेकंड में कर लिया होगा स्क्रीन पॉज। चलो हम करते हैं अब इसे सॉल्व। तो हमें दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू 1.5 हेनरी, डेल्टा आई दे रखा है, चेंज इन करंट 0 to 20 एम्पियर, ये होता है I2 माइनस I1, ये हो जाएगा 20 माइनस 0, I2 20 है, I1 0 है, तो ये हो जाएगा 20 एम्पियर डेल्टा आई। अब हमें निकालना है डेल्टा फाई 2 बोलो, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इसे डेल्टा आई 1 बोलो, क्योंकि जो करंट चेंज हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल में होता है। हमें पता है डेल्टा फाई 2 इक्वल टू एम टाइम्स डेल्टा आई 1। एम कितना है 1.5, डेल्टा आई 1 कितना है 20, तो आंसर हो जाएगा 30। यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सही है बच्चों। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो सोलेनॉइड पे है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, एक लूप सोलेनॉइड के अंदर रखा गया है। द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 seconds. What is the induced EMF in the loop while the current is changing? आ रहा है क्वेश्चन समझ में? नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये एक सोलेनॉइड का क्वेश्चन है और सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल रखी गई है, एक लूप रखा गया है जिसमें सिर्फ एक ही टर्न है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सोलेनॉइड है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितने हैं 15 टर्न्स हैं और इसके अंदर एक लूप है। मान लो ये लूप ऐसे है, सिंगल है और इसका स्मॉल लूप, इसका लूप का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लूप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ये नहीं मेंशन कर रखा, सिर्फ एरिया दे रखा है। ठीक है, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड की एक्सेस है और लूप इसके नॉर्मल रखा हुआ है। लूप कैसे है, ऐसे। सही है। चलो इसको पॉज करके आप खुद सॉल्व करो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड के केस में क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम से डिनोट करते हैं, ये होती है μ0 n1 n2 एरिया A2 अपॉन L। अब देखो ये टर्म्स का मीनिंग क्या है। n1 सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, ये कितना दे रखा है 15। n2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, लूप में सिर्फ एक टर्न है। उसके बाद आपको दे रखा है एरिया A2, इस लूप का एरिया ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब बची लेंथ, तो हमें टर्न्स दे रखे हैं पर सेंटीमीटर, तो हम लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 15 पर सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ हम लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जरा गौर करने वाली बात है। ठीक है बच्चों, समझ लो इस बात को। तो ये होगा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। देखो आई ये बात समझ में, ये जो पैरामीटर्स की वैल्यू ली गई है और उसमें यूनिट कन्वर्जन करा है हमने। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लो, M इक्वल टू वैल्यू रख दो, म्यू जीरो क्या है परमिएबिलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। N1 इज 15 और N2 है 1, ये वाला N2 हो गया 1। एरिया 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन लेंथ 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब इसे सॉल्व करो, देखो आपका क्या आंसर आता है। यह आएगा आपका 120 पाई इंटू 10 टू दी पावर -9। यूनिट क्या होती है H, H मीन्स हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। सही है, यहां तक समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे आप नोट कर लो, रब कर रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकंड कॉइल में निकालेंगे। सेकंड कॉइल मींस ये सिंगल कॉइल, दो कॉइल होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में दो कॉइल होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां प्राइमरी को कॉइल है सोलेनॉइड, सेकेंडरी कॉइल क्या है ये वाली कॉइल जो जिसमें कि सिर्फ सिंगल टर्न है। तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इस लूप में, लिखा हुआ ना। क्या फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, M डेल्टा I बाय डेल्टा T। M की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमें निकालना है डेल्टा I और डेल्टा T। डेल्टा I होगा आपका I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। देखो करंट चेंज हुआ 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, यानी I2 है 4 एम्पियर, I1 है 2 एम्पियर। तो ये हो गया 4 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। डेल्टा टी क्या होगा 0.1 सेकेंड, क्योंकि टाइम 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए T1 हुआ 0, T2 हुआ 0.1 सेकेंड, क्योंकि 0.1 सेकेंड में ही ये चेंज आया है। तो डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.1 सेकेंड। सही है, आ गई ये बात समझ में। डेल्टा टी इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब चलो भाई डेल्टा आई बाय डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा आई 2 एम्पियर, डेल्टा टी 0.1, तो ये हो गया 20 एम्पियर पर सेकेंड। 20 एम्पियर पर सेकेंड आया है डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। अब करते हैं ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। ये फॉर्मूले में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू रख दो, कितनी निकाली थी 120 पाई इंटू 10 टू दी पावर -9। सही है, मल्टीप्लाइड बाय 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, वैल्यू रख दी। चलो बच्चों इसे सॉल्व करो। पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, यह आएगा आपका 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 वोल्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -6
नहीं, -6 हटा दो, माइक्रोवोल्ट, क्योंकि माइक्रो का क्या अर्थ हुआ, 10⁻⁻6। ये आपका आंसर इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो आपके पास अल्टरनेटिव्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, वो माइक्रो में भी आ जाते हैं। 7.5 माइक्रोवोल्ट, 8 माइक्रोवोल्ट, तो कंफ्यूज मत हो जाना। माइक्रो का क्या अर्थ है, 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ सर्कुलर कॉइल इज रोटेटेड about the vertical axis with an angular speed of 50 radian per second in a uniform magnetic field of 3 × 10⁻⁻2 Tesla. Radius of the coil is 8 centimeter and it has 20 turns. Determine the maximum EMF induced in the coil. If resistance of the coil is 10 ohms, determine the maximum current इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो साहब मैक्सिमम ईएमएफ निकालनी है और मैक्सिमम करंट। ईएमएफ इंड्यूस हुई है तो करंट भी इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितना फ्लक्स कॉइल से लिंक्ड हुआ। भाई ये जो कॉइल है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, तो कुछ ना कुछ इसमें फ्लक्स डेवलप हुआ होगा। सबसे पहले वो निकालते हैं, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले आप ये देखो कि ये कॉइल रखी कैसे गई है मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और कॉइल इसमें इस तरीके से रखी गई है। ये कॉइल है और ये जो रोटेट हुई है ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हुई है। ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट हुई है। जैसे ये जो ढक्कन है ये मान लो कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और कॉइल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हुई है ऐसे। सही है, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन दे दी है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखें, कॉइल से कितना लिंक हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, ये होता है phi इज इक्वल टू BA cos थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहां आ जाएगा n, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है n BA cos थीटा। थीटा आपको पता है, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो ये कॉइल रखी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी, एरिया वेक्टर जो होता है वो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है। अब जब कॉइल रोटेट कर रही है तो इसका मतलब थीटा हर मोमेंट पे बदल रहा है, तो इसलिए थीटा हो जाता है आपका ओमेगा टी। ठीक, ओमेगा दे रखा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। देखो इसे, अब सबसे पहले हम निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस d∅/dt। तो ये जो है फैराडे लॉ है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन हम क्यों लाते हैं, क्योंकि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है। ये होता है लेंज लॉ। तो ये छोटा सा फॉर्मूला जो है फैराडेज लॉ और लेंज लॉ का कॉम्बिनेशन है। तो फाई की वैल्यू हम यहां रख देंगे, यहां से यहां। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई -d/dt NBA cos ओमेगा टी। सही है बच्चों, आ गई ये बात समझ में। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो हो जाएगा -NBA, तो बाहर निकल आएगा,
एरिया कांस्टेंट है कॉइल का, बी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तो ये रह जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहां आप देखिए इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, एक चलो पूरा कर देते हैं, माइनस एन बी ए ओमेगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आ गई? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ये मैक्सिमम होगी जब साइन ओमेगा टी क्या होगा? 1 होगा। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब साइन ओमेगा टी 1 होगा। चलो यहां तक आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसे रब करता हूं। तो ई मैक्सिमम हो जाएगा एन बी ए इंटू ओमेगा। क्या है? व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तब मैक्सिमम होगा ये। अब ये वैल्यूज रख दो आप, क्या क्या दे रखा है? एन, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 20, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 टेस्ला। एरिया, रेडियस दे रखी होगी कॉइल की 8 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 8 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये तो हो गया मीटर में कन्वर्ट, इसका भी स्क्वायर। ये हो गया एरिया। और ओमेगा दे रखा है, ओमेगा आपको दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ई मैक्स कितना हो गया आपका? ये वैल्यूज रख दो सारी इस फॉर्मूले में, 20 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू 50। चलो इसे फटाफट कैलकुलेट करो। पाई को 3.14 रख देना, ये आपका आएगा 0.603 वोल्ट। ये आपका आ गया ई मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम ईएमएफ कितनी जनरेट हो रही है ये निकल के आ गया। मतलब जनरेट नहीं, कितनी इंड्यूस हो रही है। यहां तो इंड्यूस होती है ना भाई। ये जो न्यूमेरिकल है किस चैप्टर से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ईएमएफ कौन सी बनती है? इंड्यूस ईएमएफ। तो ये मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ है 0.603 वोल्ट। अब क्या रह गया निकालने को? करंट रह गया। चलो निकालो, वो तो आसान होता है। रेजिस्टेंस दे रखी है, अच्छा इसे नोट डाउन कर लो, फिर रब कर दें। चलो इतना रब कर देते हैं। अब आप देखो रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है कॉइल की? रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, ठीक है। और V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का। तो जो करंट हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और करंट मैक्सिमम होगा क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम है। तो ये हो जाएगा 0.603 अपॉन 10। कितना आएगा बताओ? ये आपका आ जाएगा आई मैक्सिमम इक्वल टू 0.0603 एम्पियर।
ये आपका आंसर। तो पहला आंसर तो ये हो गया मैक्सिमम ईएमएफ। दूसरा आंसर ये हो गया मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज निकल आई। आगे ये समझ में न्यूमेरिकल, इसे नोट डाउन कर लो। ऐसा न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। सही है, चाहो तो फिर से समझ लेना। ओहो, आपको ये आंसर नहीं दिख रहा है। आंसर बच्चों यहां लिख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये वैल्यू यहां देखो, ये आई मैक्सिमम जो आपकी निकल के आई 0.0603 एम्पियर। ठीक है, दोनों आंसर एक ही जगह आ गए। ई मैक्सिमम ये, आई मैक्सिमम ये। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए ये न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, इनको समझो, सही से करो और कुछ न्यूमेरिकल्स खुद ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, या मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी भेज सकते हो। तो चलो ठीक है, आज के लिए बाय, सी यू।